अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना सका, कुछ मसरूफियत थी, बट आई ट्राई कि रेगुलरली आपको कंटेंट मिल जाए। क्विकली बात कर लेंगे दो चीज़ों की, एक तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट देखेंगे, उसके बाद जो है वो ब्रीफली देख लेंगे कि कौन कौन से चार्ट्स हैं जहाँ पे जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। क्विक डिस्क्लेमर, ये सिर्फ महज जो है मेरा थीसिस है मार्केट के बारे में। This is not a buy or sell call by any means, so please do your due diligence. Just take it as an information that can be helpful for your analysis and position into the market. स्टार्ट करते हैं इंडेक्स की परफॉर्मेंस से। 1153 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किए विद 433.9 मिलियन वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं। अगर वॉल्यूम्स का हम ट्रेंड देखें तो दैट इज़ इम्प्रूविंग। हमारे पास जो वॉल्यूम की एवरेज है ये वो न सिर्फ 200 डेज से ऊपर आई है, बट ये 50 डेज की वॉल्यूम्स के करीब भी जा रही है। तो क्विकली अगर मैं आपको बताऊं तो इंडेक्स का जो वॉल्यूम था वो, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, 433.91 मिलियन वॉल्यूम था। 50 डेज की जो इसकी एवरेज है हमारे इंडेक्स के वॉल्यूम्स की, वो 449.20 मिलियन वॉल्यूम है। और जो हमारी 200 डेज की वॉल्यूम की एवरेज है वो 336.6 मिलियन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पे जो है वो काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। एंड द पॉइंट इज़ कि ये जो कैंडल स्टिक बनी है, ऑल दो दैट इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग। बाय इनकरेजिंग आई मीन इट लेफ्ट अ गैप हेयर, जिसकी वजह से जो है अगर हम देखें इंट्राडे में भी जो चीज़ें ना वो फ्लैट चल रही थी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। तो इन केस अगर हम देखते हैं आज के सेशन में कि यहाँ से इंडेक्स जो है वो नीचे अगर आता भी है और 168 के लेवल से जो है आपके पास ऊपर ही रहता है, वहाँ से नीचे आवरली क्लोजिंग नहीं देता, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 170,000 के करीब जाके बनेगा, और उसको क्रॉस करने के बाद मार्केट विल ओपन अनदर 5,000 पॉइंट्स, दैट वुड बी 175,000। अगर यहाँ से नीचे आ जाता है 168 1300 से, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट की जो इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास होगी वो 167,000 के करीब होगी। दैट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट लेवल अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट रेस्ट अश्योर्ड कि यहाँ पे अगर 168 200 से ऊपर ही रहता है, तो फिर हम देखेंगे कि ये जो है वो आपका इंडेक्स जो है वो अपसाइड पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी कि मार्केट गैप ओपन ना हो। जब मार्केट गैप ओपन होती है तो दैट बेसिकली पुश थिंग्स डाउन, और इंडेक्स को जो है वो हेल्दी सिचुएशन में नहीं रहता। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स टुडे। अगर हम इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, लेट मी पुल, ओके जी। इंस्टीट्यूशंस ने दिसंबर 9 को 214.51 मिलियन का सीमेंट बाय किया। कमर्शियल बैंक्स उन्होंने बेचे 297 मिलियन के। फर्टिलाइज़र बेचा 15 मिलियन के अबाउट। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में वो गए हैं 32.06 मिलियन वॉल्यूम्स मिलियन का जो है वो नेट पीकेआर टर्म्स में जो है वो आपका इनफ्लो था। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 24.66 मिलियन, और सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आपका 1,000 मिलियन बाय द इंस्टीट्यूशंस इन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। और उसके बाद पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी बाइंग की है। और टेलीकम्युनिकेशन में 34 मिलियन की सेलिंग है। टेक्सटाइल कंपोजिट में 68.63 मिलियन की बाइंग है। सो ब्रीफली ये जो है हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट शो हो रहा है कि मेजर जो प्लेयर्स हैं मार्केट के, द प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स बेसिकली, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, उनके अलावा जो लोगों की जो एक्टिविटी थी वो कहाँ पे रही। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करें तो मेनली उन्होंने सेलिंग ही की है। थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लिया है 46.73 का, 16.78 का फूड एंड पर्सनल केयर लिया है, और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन जो है वो उन्होंने ली है करीब आपकी 197 मिलियन की। सो दैट्स बेसिकली द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंडेक्स की, हाउ इंडेक्स बिहेव्ड। मेन स्टॉक्स जिन्होंने हाईएस्ट रिटर्न्स पोस्ट किए वो टीपीएल था, क्यूयूआईसीई था,
SNAI है, SEL है, SERT है, SGPL, DMC, INKL, ISL, सो एंड सो फोर्थ। काफ़ी सारे स्टॉक्स थे कल जो दे बेसिकली आउट परफॉर्म्ड। अभी हमें देखना ये है कि आज जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे आ सकती हैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में मैं बताऊंगा, ये मेरी वॉच लिस्ट है मेयर, ठीक है। दिस इज बाय एनी मींस नॉट अ बाय और सेल कल, सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए आई एम शेयरिंग दिस। अच्छा जी, टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो है कि OHC, दैट इज क्वार्ट सीमेंट। दिस हैज शोन अ गुड मूव, वॉल्यूम्स भी आए हैं, बट यहाँ पे ये जो कैंडल में प्रेशर आया है 107 से, दिस इज़ नॉट गुड, सो इसे थोड़ा देखना पड़ेगा। बट प्राइस और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो दैट हैज़ बेसिकली मेड अ मूव। यहाँ पे मसला है, इसके लिए 106 से ऊपर सस्टेन करना है। सो लेट्स सी हाउ दिस बिहेव्स टुडे। 106 से ऊपर अगर ये आवरली क्लोजिंग दे देता है तो देन दैट विल बी गुड। उसके बाद मेरे ख्याल में NBP कल भी था हमारी लिस्ट में, NBP इज लुकिंग गुड टू मी। थोड़ा सा यहाँ पे इसके पास चैलेंज आएगा आपका 219 के एरिया में, बट पोस्ट दैट देयर कैन बी अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद ये था QUICE, ये कल की भी हमारी लिस्ट में था। It has shown a good performance for last 2 days, about 20%। उसके बाद हमारे पास SGPL है, SGPL is good, our bot की सिचुएशन में है, बट या numbers looks good on SGPL। EPCL था, कल भी था आई बिलीव। the thesis remains same on EPCL। 35 के करीब जाके थोड़ा सा इसे मसला मिल रहा है, उससे ऊपर अगेन इट विल स्टार्ट समथिंग। उसके बाद हमारे पास है GCWL, ये आई बिलीव कल भी था हमारे उसमें। वॉल्यूम भी कम हो गया है और प्राइस भी कम हुई है आवरली चार्ट पे। दिस इज अ गुड कैंडलस्टिक, नॉट बैड। लेकिन ये मेनली वही है कि जहाँ पे हमारे पास गैप ओपन होती हैं चीज़ें तो उसके बाद वापस आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास लॉट केम, डन एक्सेप्शनली वेल। उसके बाद MLCF awesome and NCPL brilliant। PRL, TLE के बाद है हमारे पास TPLI, SPL के बाद हमारे पास waves। So yeah, these are basically stocks that I will be watching today. Have a good day. Thank you so much.